हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास और आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल V2 इंग्लिश वर्ल्ड में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग नाउन को कंटिन्यू करने वाले हैं। देखो, नाउन का ये पार्ट 4 है, ठीक है। पार्ट 3 तक यानी कि 3 वीडियो नाउन के और बने हुए हैं जो इसी चैनल पे अपलोडेड है। आप चाहो तो उसको देख सकते हो, यानी कि उसको देख ही लेना। अगर नहीं देखे हो तो देख लेना, उसके बाद ये पार्ट 4 आप लोगों को बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। तो इस पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं काउंटेबल नाउन के बारे में। देखो, लास्ट वाला वीडियो जो पार्ट 3 था उसमें नाउन अकॉर्डिंग टू नंबर हमने देख रखा था, जिसके 2 टाइप्स होते थे। पहला था अनकाउंटेबल नाउन और दूसरा काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं थी वो लास्ट वाला वीडियो में यानी कि पार्ट 3 वाला वीडियो में पूरा क्लियर हो चुकी हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे उसका सेकंड टाइप, काउंटेबल नाउन, ठीक है। ठीक, तो काउंटेबल नाउन जो है फर्दर आगे 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। पहला है सिंगुलर काउंटेबल नाउन और दूसरा है प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन जितने भी होते हैं वो 2 रूप में हो सकते हैं, या तो वो प्लूरल फॉर्म में है या तो वो सिंगुलर फॉर्म में है। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल देख लो। बॉय सिंगुलर है, एक ही बॉय को डिनोट कर रहा है। तो सिंगुलर का मतलब जो एक इंडिविजुअल या कोई एक ही वस्तु को डिनोट करे, दैट इज सिंगुलर नाउन, ठीक। तो जैसे बॉय है, ट्री है मतलब एक ही पेड़ है, मैन आदमी, कंट्री देश है ना, प्लैनेट, डॉक्टर, पुलिसमैन, चाइल्ड एट्सेट्रा। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं वो सिंगुलर नाउन होते हैं। और उसी तरह प्लूरल नाउन जो है, जैसे कि प्लूरल का मतलब जो 2 या 2 से ज़्यादा को डिनोट करे उनको हम प्लूरल नाउन कहते हैं। जैसे बॉयज़ है, ठीक है ना, लड़के, तो एक से ज़्यादा लड़के हैं ना, बॉयज़ है, एस लगा हुआ है, वैसे तो हम देख सकते हैं प्लूरल है। उसी तरह देखो ट्रीज़, मैन है ना, मैन सिंगुलर होता है, उसी का मैन का मतलब होता है बहुत सारे आदमी, तो मैन प्लूरल हो जाता है, ठीक है। उसी तरह वुमेन, प्लैनेट्स, डॉक्टर्स, पुलिस। देखो पुलिस मैन सिंगुलर है लेकिन पुलिस जो है वो अपने आप में प्लूरल फॉर्म होता है, ठीक है। उसी तरह देखो, सॉरी यहाँ चाइल्ड नहीं चिल्ड्रन होगा, चिल्ड्रन, ठीक है। तो चिल्ड्रन, चाइल्ड माने एक बच्चा, चिल्ड्रन मतलब बच्चे होते हैं, ठीक है। तो ये भी जो है वो प्लूरल फॉर्म होता है। क्लियर हुआ चीज़ें? अब देखो, सिंगुलर में हम लोग ए और एन का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि सिंगुलर नाउन के पहले हम आर्टिकल ए का भी यूज़ कर सकते हैं, एन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ए का यूज़ होता है, हम लोग सब जानते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड से अगर स्टार्ट हो रहा है तो ए का इस्तेमाल करेंगे उसके सामने, और अगर वोवेल साउंड से अगर कोई नाउन स्टार्ट हो रही है तो उसके सामने हम एन का यूज़ करते हैं। क्लियर हुआ? उसी तरह देखो, प्लूरल जो है वो ए और एन आर्टिकल तो लेता ही नहीं है, क्योंकि ए और एन सिंगुलरिटी को डिनोट करते हैं और वो सिंगुलर में यूज़ होता है, ठीक। तो प्लूरल में केवल द आर्टिकल यूज़ होता है, वो भी हर समय नहीं, ज़रूरत पड़ने पर, ठीक है। अगर उसका नेसेसिटी है, अगर वहाँ ज़रूरत हो रहा है उसका द का, तो हम लगा भी सकते हैं, और ज़रूरत नहीं है तो नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्ट सवाल आने का संभावना यही सब रूल्स से होता है, ठीक है। तो कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1 क्या है, इसको पहले पढ़ लो, ठीक है। कुछ नाउन्स का यूज़ हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है, इनका सिंगुलर फॉर्म का यूज़ गलत माना जाता है, ठीक है। यानी कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल, देखने में भी प्लूरल ही लगते हैं और हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही उनको इस्तेमाल किया जाता है, मतलब उनका सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल गलत माना जाता है, बिल्कुल गलत, ठीक है। ऐसा नहीं, दिखने में लग रहा है, प्लूरल का क्या मतलब है, उनमें एस एस दिखेगा, ठीक है। तो प्लूरल दिखने में तो लग रहा है, लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते कि एस को हटा करके सिर्फ सीजर को हम इस्तेमाल करें। क्लियर हुआ? तो देख लो वैसे कौन कौन से नाउन हैं, तो इम्पॉर्टेंट है। देखो, इनका खास बात क्या है, इनमें से अधिकतर जो नाउन है वो जो 2 पार्ट से बने हुए होते हैं। जैसे कैंची अगर हम बोलते हैं तो कैंची ऐसे होता है ना, ऐसे, तो 2 नाइफ से कैंची बनता है ना, एक नाइफ ऐसे होता है, एक नाइफ ऐसे होता है, तो 2 नाइफ से होता है। जैसे कि ट्राउज़र हम लोग पहनते हैं या पैंट पहनते हैं, तो पैंट तो 2, एक ये पैर के लिए और ये एक ये पैर वाला होता है ना, तो 2 पार्ट से मिल करके जो चीज़ें बनी होती हैं वो इस रूल के अंतर्गत अधिकतर आती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सीजर्स, कैंची जिसको हम लोग बोलते हैं, टोंग्स जिनका चिमटा होता है। देखो, हिंदी नहीं पता है तो हिंदी लिखते चलना, ठीक है, हम बोल रहे हैं, आप लोग लिखते चलना।
तो सीजर्स यानी कि कैंची होता है, टोंग्स यानी कि चिमटा, ठीक है। शॉर्ट्स तो हम लोग जानते हैं जो गर्मियों में हम लोग पहनते हैं। पैंट्स पता है। बिलोज होता है फूंकनी, ठीक है ना। जैसे कि गांव में अक्सर आपने देखा होगा जो औरतें खाना बनाती हैं तो वो लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है ना, उसको एयर देने के लिए, हवा देने के लिए फूंकनी का इस्तेमाल किया जाता है जो पाइप की तरह होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं बिलोज। तो वो क्या होता है, उसका दो मुंह, जैसे पहले जो इस्तेमाल होता था ना वो दो पाइप मिल करके बना हुआ होता था, इसीलिए उसको बिलोज एस करके प्लूरल फॉर्म में उसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो बिलोज यानी कि फूंकनी लिख लो। प्लायर्स तो पता है, पिलास, जिसको हम लोग कॉमन भाषा में पिलास बोल देते हैं बट वो प्लायर्स होता है, ठीक है। प्लायर्स पता है। गॉगल्स पता है, चश्मा जिनको हम लोग बोलते हैं गर्मियों में जो पहनते हैं। बाइनोकुलर भी। ट्राउजर्स तो पता है हम लोग जो डेली यूज़ में लेते हैं। गैलोज का मतलब होता है फांसी का फंदा, ठीक है। गैलोज फांसी का फंदा। पजामाज तो पता है, पजामा जो दो पार्ट में होता है। उसी तरह स्पेक्टिकल्स, ठीक है, स्पेक्टिकल भी पता है। स्पेक्टिकल होता है जैसे कि पावर वाला जो चश्मा होते हैं उनको स्पेक्टिकल्स बोला जाता है। फिर है अरियर्स, ठीक है। अरियर्स का मतलब होता है बकाया, जो बकाया होती है उसको हम लोग बोलते हैं अरियर्स। एम्बर्स का मतलब राख होता है। आई ग्लासेस पता है, आई यानी कि आंखों में जो पहना जाता है ग्लासेस। उसी तरह आर्म्स का मतलब होता है दान, ठीक है, हिंदी वाले लिख लेना, आर्म्स का मतलब दान होता है। उसी तरह पिंसर्स एक होता है, पिंसर्स का मतलब होता है चिमटी, छोटा वाला चिमटा होता होगा इसीलिए चिमटी उसका नाम पड़ा। फिर है वेजेस का मतलब होता है जो क्या बोलते हैं, मजदूरी जो दिया जाता है, दैनिक मजदूरी। जैसे जो मजदूरी का काम करते हैं तो उनको डेली बेसिस पे पैसा मिलता है ना, दिन भर का जो चार्ज होता है मजदूरी, ठीक है। तो वेजेस का मतलब होता है मजदूरी और अमेंड्स का मतलब होता है संशोधन, ठीक है। अब आते हैं इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, सेंटेंस के थ्रू, कि इनका यूज़ किस तरह से होता है, ठीक। देखो, माई ट्राउजर्स आर ब्लू इन कलर, ठीक है। तो देखो ट्राउज़र है तो भले एक ही ट्राउज़र हो बट वो चूंकि दो पार्ट से मिलके बना हुआ है तो उसको हमेशा ट्राउजर्स लिखेंगे और इसके साथ जो आने वाला वर्ब होगा वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा, ठीक है। तो इसीलिए देखो, माई ट्राउजर्स आर ब्लू इन कलर, ये करेक्ट है। उसी तरह दीज सीजर्स, देखो दिस दैट दीज दोज होता है ना, दीज और दोज जो होता है वो प्लूरल के साथ इस्तेमाल होता है, और दिस और दैट जो होता है वो सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर प्लूरल एज अ प्लूरल कंसिडर किया जाता है सीजर्स को, तो इसीलिए दीज आया। तो दीज सीजर्स नीड टू बी शार्पन, देखो सीजर्स के बाद जो वर्ब आया ये प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है। ये कौन सा है, V1 है ना, वर्ब का ये पहला फॉर्म है तो वो हमेशा प्लूरल फॉर्म होता है। तो दीज सीजर्स नीड टू बी शार्पन, ये भी करेक्ट है। द वेजेस ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स आर वेरी लो, ठीक है, कि फैक्ट्री वर्कर्स का जो मजदूरी है वो बहुत कम है, ये भी करेक्ट है। उसी तरह देखो, वेयर आर माई गॉगल्स, पूछता है ना कि मेरे गॉगल्स कहाँ हैं, तो आर देखो इस्तेमाल हुआ ना गॉगल्स के साथ। भले ही चश्मा एक ही तो होगा, वो पूरा पीस एक ही है बट चूंकि दो पार्ट से मिलके बना होता है तो ये इस कैटेगरी का नाउन है, इसीलिए ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ होगा। इसके साथ देखो आर आया हुआ है, ठीक। उसी तरह देखो, बिलोज आर स्टिल बीइंग यूज्ड इन विलेजेस, ठीक है, कि बिलोज जो है वो अभी भी विलेजेस में इस्तेमाल किया जा रहा है। क्लियर है। ये सेंटेंस जो है पैसिव का है, वो खैर हम लोग देखेंगे कि एक्टिव पैसिव क्या होता है वो वॉइस में, ठीक है। यहाँ देखो, बिलोज की जो फूंकनी होता है वो गांव में अभी भी यूज़ किया जा रहा है, ठीक। नेक्स्ट है, टोंग्स आर वेरी नेसेसरी वाइल कुकिंग चपातीज, कि चपातीज बनाते समय टोंग्स बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। टोंग्स का मतलब चिमटा, ठीक है, पलटने के लिए, रोटी पलटने के लिए, नहीं तो हाथ जल जाएगा ना। तो टोंग्स आर वेरी नेसेसरी वाइल कुकिंग चपातीज। तो देखो, टोंग्स एज अ प्लूरल इस्तेमाल हुआ है तो प्लूरल वर्ब भी इसके साथ आया है। नेक्स्ट है लास्ट, सम अमेंड्स आर टू बी डन इन दिस प्लान, कि ये जो प्लान है उसमें कुछ संशोधन करना है, ठीक है, उसमें यानी कि प्लान में कुछ संशोधन करने हैं, ठीक। तो देखो, अमेंड्स के साथ आर इस्तेमाल हुआ ना, प्लूरल वर्ब। तो इस तरीके से ये सारे नाउन्स जो हैं वो प्लूरल फॉर्म में तो दिखते हैं बट हमेशा इनका यूज़ प्लूरल में ही किया जाता है, इनको सिंगुलर नहीं बनाया जाता है कभी भी, ठीक है। सिंगुलर बना के हम इनका यूज़ सेंटेंस में नहीं कर सकते हैं, वो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट पूरा अच्छा तरीके से क्लियर हो गया, ठीक।
सेकंड इंपॉर्टेंट रूल, ठीक है, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, ठीक। रूल नंबर 2 क्या है? कुछ नाउन्स दिखने में तो सिंगुलर लगते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं ना। कुछ नाउन्स दिखने में तो सिंगुलर लगते हैं परंतु इनका यूज हमेशा प्लूरल नाउन की तरह किया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। ये सारे नाउन्स हैं, वो देखो पुलिस है, पीजेंट्री है, ठीक है। ये सारे जो नाउन्स मैंने लिख रखे हैं ये ऐसे नाउन हैं जो दिखने में तो प्लूरल नहीं लगते, सिंगुलर ही लगते हैं, लेकिन इनका यूज़ हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, प्लूरल की तरह इनका यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि पुलिस, सिंगुलर जो होता है वो पुलिस मैन होता है। पुलिस अगर हम बोलें तो एज अ प्लूरल हम इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। इसी तरह पीजेंट्री, पीजेंट्री का मतलब होता है किसान, ठीक है। तो एक किसान नहीं आएगा इसमें, बहुत सारे किसान हैं। उसी तरह इन्फेंट्री, इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना। तो सेना में एक आदमी तो होता नहीं है, तो बहुत सारे होते हैं, तो ये प्लूरल कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। उसी तरह कैवलरी, कैवलरी का मतलब होता है घुड़सवार सेना, ठीक है। जो घोड़े पे सवार जो सेना होती है उनको हम कैवलरी बोलते हैं, तो ये भी प्लूरल है। कैटल होता है जो हम लोग पालतू जानवर पालते हैं ना, मिल्क के लिए जो पाला जाता है, जैसे कि काऊ हो गया है ना, काऊ, बफालो, ये सब कैटल होते हैं, तो कैटल है। ये भी प्लूरल फॉर्म होता है, ठीक है, यानी कि प्लूरल नाउन है ये। उसी तरह देखो चिल्ड्रन, चाइल्ड हमने देखा ना, तो ये चिल्ड्रन है प्लूरल। उसी तरह देखो पोल्ट्री, पोल्ट्री मतलब भी पता है मुर्गी पालन, तो पोल्ट्री जो है एज अ प्लूरल हम लोग इस्तेमाल करेंगे। फिर है वर्मिन, तो वर्मिन जो नाउन है इसका मतलब होता है कीड़े मकोड़े, ठीक है। तो कीड़े मकोड़े है, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिया जाता है। उसी तरह आर्टिलरी, आर्टिलरी भी इसका मतलब होता है तोप चलाने वाले फौज, ठीक है। तो फौज देखो 3 फौज हम लोग देखे, पैदल सेना को इन्फेंट्री बोला जाता है, ये 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन में पूछा जा सकता है, ठीक है। पैदल सेना, इन्फेंट्री, घुड़सवार वाला सेना, कैवलरी, और एक और है आर्टिलरी जो तोप चलाने वाला फौज होता है या सेना होता है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड हैं, देखो मैन है या वुमेन है, मैन होता है सिंगुलर बट मैन होते हैं प्लूरल, ठीक है। उसी तरह वुमेन होता है प्लूरल, तो ये देखने में सिंगुलर लग रहे हैं बट इनका यूज़ हमेशा प्लूरल की तरह होता है, ठीक है। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग सेंटेंस में समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो पहला सेंटेंस है पुलिस हैज़ अरेस्टेड द एक्यूज्ड। अब देखो अभी अभी हमने पढ़ा कि पुलिस जो है वो प्लूरल नाउन होता है, तो इसके साथ आने वाला वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा, चाहे वो मेन वर्ब हो चाहे वो हेल्पिंग वर्ब होगा प्लूरल, ठीक है। तो देखो हैज़ यहाँ गलत है, क्यों गलत है समझ में आ गया, क्योंकि पुलिस अपने आप में प्लूरल होता है, तो पुलिस हैज़ अरेस्टेड द एक्यूज्ड ये गलत है, ये रॉन्ग हो जाएगा। पुलिस हैव अरेस्टेड द एक्यूज्ड ये एकदम करेक्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसी तरह देखो थर्ड वाला, देयर इन्फेंट्री आर मूविंग टुवर्ड्स अस, ठीक है, कि उनका जो इन्फेंट्री है, पैदल सेना है, वो हमारी ओर बढ़ रहा है। तो देखो देयर इन्फेंट्री, आर आया ना, तो इन्फेंट्री प्लूरल है इसलिए आर आया, तो ये भी करेक्ट है। फिर देखो कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो कैटल प्लूरल के फॉर्म में इस्तेमाल हो रहा है, तो आर यहाँ पर सही है, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है द पीजेंट्री आर ऑन स्ट्राइक इन हरियाणा एंड पंजाब, ठीक है। ये लेटेस्ट न्यूज़ तो नहीं है, कुछ दिन पहले मतलब कुछ महीने पहले की बात है कि हरियाणा और पंजाब में जो किसान लोग हैं वो धरने पे बैठे हुए हैं, स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, ठीक है, हड़ताल कर रहे हैं। तो द पीजेंट्री आर ऑन स्ट्राइक इन हरियाणा एंड पंजाब, ठीक, समझ में आ रहा है। देखो पीजेंट्री प्लूरल वर्ड है अपने आप में, इसीलिए इसके साथ आने वाला वर्ब भी प्लूरल ही होगा, ठीक। तो इस तरीके से ये सब याद रख लेना। इनमें और भी आती हैं बट जो इम्पोर्टेंट है जिससे सवाल अधिकतर पूछे जाते हैं, रेगुलर बेसिस पे आते हैं, वो मैंने लिस्ट करके एक जगह दे दिया, ठीक है। इनका नोट्स बनाते चलना और ये सब याद रखना, रिवीजन भी प्रॉपर तरीके से करते रहना, ठीक। तो आई थिंक ये रूल भी समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीके से। तो आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। इसका ये पार्ट 4 था, पार्ट 5 मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगा इसी चैनल पे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आ रहा हो, कंटेंट मेरा पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, ठीक है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।